एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आगे हम रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के एमसीक्यू देखेंगे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है। महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, यह भी सही नहीं है। गौतम बुद्ध की माता महामाया जो कि कोलीय वंश की राजकन्या थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, यह सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यह भी सत्य है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तीर्थंकर दिए गए हैं व सूची 2 में उनका जन्म स्थान दिया गया है। ऋषभनाथ का जन्म जो है वह अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का श्रावस्ती में, पद्मनाथ का कौशाम्बी में और पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जैन तीर्थंकर दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी पहचान दी गई है। इसके ऑप्शंस है, शांतिनाथ जो है इनका जो पहचान चिन्ह है वह है मृग, मल्लीनाथ का जलकलश, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। इस तरह से ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। तो यह कथन जो है वह सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, यह भी सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभि थे, यह नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वह सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व निर्ग्रंथ, ये सही सुमेलित है। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। गौशाला मखली पुत्र आजीविक संप्रदाय से संबंधित थे। अजित केस कंबली बौद्ध, यह जो है वह सुमेलित नहीं है। अजित केस कंबली जो है वो बुद्ध के समकालीन थे और तरह तरह के मतों का प्रचार करने के लिए धर्म मंडलियों के साथ इधर उधर वह जाते रहते थे। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो जो समान रूप से विद्यमान थे, तप और भोग की अति का परिहार, ये नहीं थे। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये जो है वह समान थे। ऑप्शन 2, 3 और 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह लक्षण है जैन धर्म का। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, यह सही है। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये है जैनों के। नेक्स्ट है, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ जो है वह जैनों को, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे, तो मूल आगम में 12 अंग थे। नेक्स्ट है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो यह है त्रिषष्टि श्लाका पुरुषरित का। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, जिस जैन धर्म में जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम है? तो वह ग्रंथ है कल्पसूत्र।
प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है कल्पसूत्र में ही मिलता है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती है चातुर्याम के नाम से। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जो है वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो इनका संकलन जो है वह पाटलिपुत्र संगीति के अंतर्गत किया गया था। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। जैन आचार्यों को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? तो जैन संप्रदाय को जो है वह कहा जाता था। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित से है, जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ। नेक्स्ट ऑप्शन है तीर्थंकर। तो इनको जो है महावीर स्वामी के जन्म से पहले जो है वह निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र का लेखक था? कल्पसूत्र का लेखक था भद्रबाहु। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है सूत्र कृतं को माना जाता है। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। आगम सिद्धांत जो है जैन धर्म का साहित्य है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है भगवती सूत्र। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। निम्न जैन मुनियों को काल कर्मानुसार रखिए। तो इनमें इनका जो क्रम है वह इसी तरह से है। सबसे पहले पार्श्वनाथ, उसके बाद महावीर, महावीर के बाद भद्रबाहु और फिर कालकाचार्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या था? तो कुंडग्राम का आधुनिक नाम था बासुकुंड। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा जो है वह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर जो है वह माना जाता है। 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, सी अरिष्टनेमी, डी नेमिनाथ। तो अरिष्टनेमी जो है वह 22वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने में जो है वह पैदा हुए थे। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? सिंह के साथ प्रदर्शित किया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडलग्राम। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि जो है वह जैन तीर्थंकर नहीं थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर जो है वह वाराणसी से संबंधित थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः संबंधित हैं वाराणसी से। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत जो है वह जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? यह है पार्श्वनाथ का। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? ऑप्शंस हैं शांतिनाथ, सोमतीनाथ, मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी। तो इनमें से जो मल्लीनाथ जी हैं वह महिला तीर्थंकर थी। समाधि मरण
किस दर्शन से संबंधित है? यह संबंधित है जैन दर्शन से। नेक्स्ट है, संथारा और निम्नलिखित में से संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। नेक्स्ट है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनीय संघ किसके संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो महावीर स्वामी के देहांत के बाद जो है वह बना था सुधर्मन, ऑप्शन सी। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? सुधर्मा के बनने का वर्णन है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वल्लभी में हुआ था। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई है? दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुई है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो प्रथम जैन सम्मेलन में ही 2 भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? प्रथम अनुयायी जामाली बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था? तो सैध धर्म को कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? तो वे हैं जैन। जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? महावीर से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे। यह सही नहीं है। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, यह सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो अविद्या जो है वह सहयोगी नहीं है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है? तो जैन दर्शन का साम्य जो है वह सांख्य से है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये सही नहीं है। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, यह भी सही नहीं है। दक्षिण में जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, यह सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, यह भी सही नहीं है। तो जो सही है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? वह है काल। कुचक्र एक संप्रदाय था जैन धर्म का। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो अहिंसा जो है वह आधारभूत बिंदु है। निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? मुक्ति जो है वह शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? यह महिमा है जैन धर्म की। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म जो है वह नहीं करता। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो कनिष्क जो है वह जैन धर्म के संरक्षक नहीं थे। नेक्स्ट है, जिये और जीने दो किसने कहा है? जिये और जीने दो कहा है महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है।